Welcome, student. We are going to start our class, Business Stat and Mathematics. We have yesterday studied matrix. Matrix का हमने class complete कर ली थी. Then we have started determinants, and now all students are disturbed by this date sheet. तो इस डेट शीट के बारे में डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये डेट शीट आपको जो सर्कुलेट हो रही है, इसमें आपका बिजनेस लॉ जो है BCOC 133 29 जुलाई को आपको यहाँ पे डेट शीट शो हो रहा है. इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की जो डेट शीट है वो 30 जुलाई को है. ठीक है. इंग्लिश कम एट वर्क प्लेस बैगला 136 8 अगस्त को है. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 10 अगस्त को है. इन्वायरमेंट स्टडी 16 अगस्त को है. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है BECC 131 27 अगस्त को है. फिर एक इंग्लिश इन डेली लाइफ बैगला 135 वो आपका 30 अगस्त 2022 को. फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 सितंबर 2022. ये कौन सा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट BCOC 132 3 सितंबर को है. तो ये आप एग्जाम की डेट शीट देख सकते हैं कि एग्जाम इग्नू के एग्जाम होते हैं वो 4 मंथ तक एग्जाम्स होते हैं इग्नू के. और यहाँ पे दूसरी सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे वो है टेंटेटिव डेट शीट है. ये डेट शीट कैसी है आपकी? टेंटेटिव डेट शीट है. इसका मतलब ये डेट शीट फाइनल नहीं है. तो इग्नू का जो फाइनल डेट शीट है वो येट टू कम. अभी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे इग्नू का फाइनल डेट शीट अभी आना बाकी है. ये आपका टेंटेटिव डेट शीट है. इसके अकॉर्डिंग आप ऑलमोस्ट एक अजम्पशंस लगा सकते हैं, एक कंसीडर कर सकते हैं कि अगर मेरी डेट शीट ये रही तो मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होगी. और यहाँ पे आप अपने सीक्वेंस दे सकते हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे. तो आप सभी जितने भी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जितने भी हैं, आप सब ये देख सकते हैं कि आपके पास एक टेंटेटिव डेट शीट है यहाँ पर बीकॉम फर्स्ट ईयर की. और कुछ इसमें आर्ट्स के भी कॉमन सब्जेक्ट जैसे हो सकते हैं, इन्वायरमेंट स्टडी है. अच्छा, कुछ सब्जेक्ट आपको मालूम होगा दिसंबर सेशन से कुछ सब्जेक्ट में MCQ है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ कि इन्वायरमेंट स्टडी या यहाँ पे कुछ आपको MCQs भी मिलेंगे. ठीक है. तो इसके बारे में अभी हमने ये देखना है. ये डेट शीट है आपकी, इसको आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं. इसके अकॉर्डिंगली आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एग्जाम की प्रिपेयर को कर सकते हैं. और जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये टेंटेटिव डेट शीट है. ये एक डेट शीट थोड़ा सा आगे पीछे ये फ्लक्चुएट कर सकती है. इस डेट को इग्नू के पास पूरा राइट है, वो इन डेट्स को भी चेंज कर सकते हैं. बट फॉर नाउ अगर हम बात करें, आज 25 मई की ऑफिशियल जो है, ये उनका जो सर्कुलर है वो यही है कि ये टेंटेटिव डेट शीट इस अकॉर्डिंग है. एग्जाम फॉर्म जब भरे जाएंगे और फिर एग्जाम के आपके पास फाइनल जो डेट शीट होती है, जो हॉल आपके जो हॉल टिकट होता है, एडमिट कार्ड होता है, उस पर भी आपकी डेट शीट लिख के आती है सब्जेक्ट वाइज, वो तो फाइनल होगा ही होगा. लेकिन ये थोड़ा सा आप इसको कह सकते हो कि हाँ, आइडिया लगा सकते हो कि अगर मेरी ये डेट शीट रही तो मुझे किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेगुलर क्लास बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जैसे हम करते हैं रोज. ठीक है. हमने यहाँ पे क्या देखा था? कंप्यूटेशंस ऑफ वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट. इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था. हमने इसमें एक मैट्रिक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा था, कैलकुलेट करना सीखा था, उसका सॉल्यूशन करना सीखा था. अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते थे, उसका मैट्रिक्स को हम उसको सॉल्व करते थे. तो यहाँ पे ये कहाँ से? अच्छा, ओके, आई गॉट द पॉइंट. कहाँ से पॉप कर रहा है? ठीक है. ये पॉपअप जो मैसेज आ रहे हैं. ठीक है. अभी ये देख लीजिए, इसमें हमने मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीख लिया था कल की क्लास में. मैट्रिक्स हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं. अगर स्टूडेंट को किसी को डाउट है, आप में से काफी स्टूडेंट है जो मैट्रिक्स अभी क्लास अटेंड नहीं करी होगी, या आपने 12th क्लास में मैट्रिक्स नहीं पढ़ा होगा, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं. अदरवाइज ये वीडियो में हम आगे डिटरमिनेंट से आगे यूनिट 2 से कंटिन्यू कर रहे हैं. यूनिट 2 आपका डिटरमिनेंट है, वो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स को बहुत प्रिसाइजली, बहुत डिटेल में बताया है. मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम के एलिमेंट होते हैं, उसके बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, उसमें नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन, स्केलर से मल्टीप्लाई. ठीक है. और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सारी बेसिक चीजें हमने उसमें कवर अप कर ली है. अगर आप अभी भी अनअवेयर हैं, या अभी आपको इसकी भी अभी भी नॉलेज नहीं है, या आप अभी भी डाउट में हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. देन यू में ज्वाइन और लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट आता है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं. और अभी भी जैसे प्रीवियस क्लास में आप कोई भी वीडियो देख करके आते हैं, यहाँ पे क्लास के एंड में वी विल डिस्कस. आपके कोई भी डाउट होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. क्लास के बिगिनिंग में भी हम डिस्कस करते हैं आपको कोई डाउट है तो. अदरवाइज वी विल डिस्कस इट ऑन क्लास के एंड में. डिटरमिनेंट
डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकालते हैं, जैसे 2 by 2 ऑर्डर का ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसके हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये आपने देखा था, हमने कल क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इनका डिफरेंस निकालते थे, जैसे A1 A2 में मल्टीप्लाई होगा, A11 मल्टीप्लाई होगा A22 से, देन माइनस, और A12 और A21 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देन इनका डिफरेंस वैल्यू निकलेगा। तो एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिखाया था, एग्जांपल 1, इफ A मैट्रिक्स 2 3 1 2 है, देन A डिटरमिनेंट विल बी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 1 एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, देन आंसर विल बी 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो वेरी सिंपल एग्जांपल था और आपका आंसर इसमें मिल गया। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेकंड क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 3, तो 3 ऑर्डर का है, यानी कि नंबर 3 है उसका मैट्रिक्स निकालना। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है यहाँ पे ABCDEFGH के, ठीक है, इस तरीके से एक मैट्रिक्स लिया गया है, ये ऑर्डर इसका क्या है, 3 by 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं आप, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये ऐसे इन्होंने डिटरमिनेंट का सिंबल जो यूज किया है इसका। फिर इसका मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी रो के अकॉर्डिंग या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ABC, इसका मतलब इन्होंने इस रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। जब इस रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो लिया है इन्होंने, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A लिया है, तो जब A को हम कैंसिल करेंगे, इस रो को, इस कॉलम को, देन लेफ्ट जो बच गए EFH के, देखिए इन्होंने लिया EFH के, ठीक है। देन सेकंड में फिर माइनस लिखते हैं हम, -B, और फिर उस रो को और उस एलिमेंट को कैंसिल करते हैं, तो जो बच गए एलिमेंट DFG के, तो देखिए DFG के, यानी जिस एलिमेंट को हम बाहर लिखते हैं और बाकी उस वाली रो को, उस कॉलम को हम कैंसिल करते हैं, जो बाकी बच जाते हैं उनको लिखते हैं। ये अभी आप पेंसिल से लाइट इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, देन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इसको, तो आप इजीली विदाउट ऐसे मार्क करके भी कर सकते हैं। लास्ट आपने लिया C, अगर हम C को देखें, इस C जिस रो में है और जिस कॉलम में है, इसको अगर हम हाइड कर दें, तो हमारे पास जो एलिमेंट बचते हैं DEGH इस तरीके से लिखना है हमें। एक छोटा मैट्रिक्स हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट बना लिया EFH के वाला, फिर माइनस, फिर देन प्लस, इस तरीके से, देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ A डिटरमिनेंट। ओके, अब आपको कोई कमेंट है इससे रिलेटेड, तो आप इससे कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं जी।